हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, कड़ाके की ठंड हो रही है एंड अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना रही हूँ मैं। इसलिए मेरा गेटअप ऐसा है। और आप लोग बताइए, आप सब लोग ठीक हैं? आपके यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज हम उनके बारे में बात करते हैं जो पेरेंट्स ज़्यादातर अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात तो हम बच्चों पे ना कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते और हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि समय के साथ जब ये बड़े होंगे, इनकी ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिक ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आप बचपन से ही उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराएंगे, उन्हें बचपन से ही ट्रेंड नहीं करेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जब वो एडल्ट होंगे ऑटोमेटिक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे? नो, ये टोटली रॉन्ग है। सबसे पहली बात, जब बच्चा छोटा होता है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच होता है, बहुत ज़्यादा। इवन मैं बोलूँगी कि उसके लिए उसकी पूरी दुनिया, ऑल वर्ल्ड ही उसके पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स को सबसे पहली बात जो है कि कभी भी बच्चों के सामने आप ऐसे वर्ड का यूज़ ना करें जो कि आपको पता है कि अगर बच्चा आपसे बोलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। दूसरी बात, जो घर के मेन गार्जियन है एज अ पेरेंट्स, फादर मदर को कभी भी बच्चों के सामने फाइटिंग नहीं करना चाहिए, टोटली इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फाइटिंग करेंगे, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है ना, हम झगड़े में कैसा भी वर्ड यूज़ कर देते, उस टाइम पे हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि हम अपने पार्टनर के साथ या हम अपने से बड़ों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। दैट टाइम हम टोटली इतना ज़्यादा एंगरनेस हो जाता है हमें कि हमारे मुंह से जो भी निकलता है हम बोलते चले जाते हैं। तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बच्चों के सामने अच्छे वर्ड यूज़ करिए, अच्छे से बात करिए और उन्हें टाइम टाइम पे ये रियलाइज़ कराइए रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाए। चलिए, अब रिस्पॉन्सिबल बच्चा कैसा बनेगा? जब बच्चे को एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, आप लोग उसके साथ एक अच्छा बिहेव रखेंगे, समय समय पर उसे ये एहसास ज़रूर कराइए कि आप अपने बच्चे के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। मीन्स आप घर से बाहर जाके कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ये अगर कोई कर सकता है तो एक माँ कर सकती है। एवरी टाइम, इवन मैं खुद अपने बच्चों को एवरी टाइम ये रियलाइज़ कराते रहती हूँ कि बेटा, आपके अगर पापा आपसे दूर हैं या आपके पापा मॉर्निंग से इवनिंग तक इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? ये जो हमारी कंडीशन है, आपको इसे इम्प्रूव करना है तो आपको कैसे करना है? आपको पढ़ाई में फोकस कैसे करना है? आपको एक सही रास्ते पे कैसे जाना है? अब जैसे घर का माहौल आप सेट कर सकते हो, बट वो स्कूल में किनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कैसी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, ये आप हैंडल नहीं कर सकते हो। बट अगर आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे आप उन्हें ये चीज़ समझाइए, उनसे हमेशा हम क्या करते हैं, हम अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हम उन्हें वो अटेंशन नहीं देते जो अटेंशन उन्हें चाहिए। ये एक टाइम होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में जब स्कूल से घर आता है तो वो अपनी सारी जर्नी जो स्कूल की होती है, मीन्स वो मॉर्निंग में जाता है, उसके साथ टीचर्स का कैसा बिहेव रहता है, बच्चे उसके साथ कैसी बातें करते हैं, उसे स्कूल में मॉक किया जाता है, उसे कैसे बिहेव किया जाता है, वो एवरीथिंग आपको बताता है। बट आप इतना ज़्यादा बिजी होते हो कि उसकी बातों पे उतना ध्यान नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि तो एवरी टाइम बोलते ही रहता है, नॉन स्टॉप एवरी टाइम ये कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसे उतना ज़्यादा मीन्स लिसन नहीं करते हैं और वहीं पे बच्चे को दिक्कत होती है। फिर कुछ समय के बाद वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना बंद कर देगा। जब वो चीज़ें आपके साथ शेयर ही नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप बच्चे में इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे?
एंड वन डे कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको बाहर वाले से पता चलेगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। मैं आपको यही बोलूँगी, सबसे पहली बात तो बच्चे को आप छोटी छोटी बातों को लेकर के रिस्पॉन्सिबल बनाइए। आपके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, क्योंकि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, आप 4 लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहाँ पे कितने सारे अब्यूज़ वर्ड बच्चे यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे बच्चे जो स्कूल में होते हैं 40 से 50 क्लास में स्ट्रेंथ है, सारों का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, वो एक अलग अलग घर से, एक अलग अलग इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। आपने अपने बच्चे को सेफ रखा है, बट वो वहाँ जाकर के क्या सीख रहे हैं वो आपको नहीं पता। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा पोलाइटली होंगे, उन्हें समझेंगे, उन्हें सुनेंगे, डेफिनेटली वो आपसे बातें शेयर करेंगे एंड तब आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे और उन्हें ये बता पाएंगे कि बेटा क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि अभी उन्हें इतनी समझ नहीं है, वो टोटली आप पे डिपेंड है, वो अपने कन्वर्सेशन के लिए, अपने सही या गलत के लिए आप पे डिपेंड है। तो जब बचपन से हम बच्चों पे ये ध्यान नहीं देते, और सबसे बड़ी बात है कि आप एकदम बच्चों को ना एक ऐसा बना लिए हैं कि बस हम आपकी सारी नीड को पूरा कर रहे हैं, या मीन्स जो भी है आप पे बच्चा टोटली डिपेंड हो चुका है हर एक चीज़ के लिए। ऐसा मत करिए, थोड़ा बच्चे को टफ बनाइए। टफ बनाने का मतलब है कि कभी कभी उसे ये बताइए कि अगर टाइम पे हमें चीज़ें नहीं भी मिल रही है तो विदाउट उस चीज़ के हम अपनी नीड को या अपने उस प्रोजेक्ट को, उस एक्टिविटी को, उस चीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये चीज़ बच्चे को ज़रूर सिखाइए। ये हो जाता है कि बच्चा शुरू में आप पे डिपेंड होता है, धीरे धीरे वो एक उसी माइंड के साथ बड़ा होता है। एक पेंसिल रेज़र से लेके हर एक चीज़ के लिए उसे ये रहता है मम्मी पापा ला के देंगे, मम्मी पापा करेंगे, मम्मी पापा ही देखेंगे। मैं आपसे कहती हूँ आप स्टेशनरी शॉप के बाहर जाइए, जब आपका बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि वो कैलकुलेशन कर सके, उसे पैसा दीजिए और बोलिए जाओ बेटा आप वहाँ से ले कर के आइए। इतना तो आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। इवन मैं देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स घर के काम में भी बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ही गलत है। आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे, तो आप कैसे बोल सकते कि हमारा बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आप पहले उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दीजिए। आपने बस उनको शुरू से बस एक छोटा सा बेबी बना रखा है। अरे बेबी बॉय भी डे बाय डे ग्रोथ होती है, तो उसका माइंड ग्रोथ आपको करना है। और वो कैसे करना है? अपने घर के कामों में भी उसे इन्वॉल्व करिए। दूध लाने से लेकर के छोटे छोटे वर्क होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे घर का काम उससे करवाइए ना, लेकिन उससे भी ये पता होना चाहिए कि उसकी मम्मा एवरी डे उनके लिए कितना करती है। वो कैसे पता चलेगा? जब वो उस काम को करेंगे तब उन्हें पता चलेगा। तो इस चीज़ का हमें ही उन्हें एहसास कराना है। क्या होता है, बच्चा शुरू से बस पेरेंट्स हम उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको एज अ बस एक पलने में ही पाल रहे हैं, कोई उनसे काम नहीं करवाना, उनको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कराना कि बेटा लाइफ कितनी ज़्यादा टफ होती है। और इवन जब वो बड़े होते हैं आप उनको किसी चीज़ के लिए मना कर देते हैं या बाहर उनके साथ कुछ रूड बिहेव होता है, तो वो उस टाइम पे उन्हें समझ नहीं आता, वो एक गलत डिसीज़न ले लेते हैं। तो बच्चा उस जोन में ना जाए, इसके लिए बेटर यही है कि बचपन से ही उसे थोड़ा टफ बनाइए, हर सिचुएशन के साथ वो फाइट कर सके ऐसा बनाइए। अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन ऐसा नहीं कि उनसे शेयर मत करिए। जब आपको लगे कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, एक टीनेजर एज में पहुंच रहा है, उस टाइम डेफिनेटली आपको बच्चे से अपनी सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि लाइफ किसी की भी ईजी नहीं होती, हमें फाइट करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ शेयर करने की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड कमेंट मी। बाय बाय, टेक केयर।